अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का दिन सियासी तौर पे इंतहाई दिलचस्प दिन था। आज सुबह ही हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत ही माने खेज़ और बहुत ही एक दिलचस्प रिपोर्ट जमा कराई गई है, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जिन्होंने पाकिस्तान वापसी के लिए 21 तारीख को चुना हुआ है, उनके मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसको बादियुन नज़र में ये देखा जा रहा है कि शायद ये वापस लंदन वापसी के लिए एक दरवाज़ा खुला रखने की रिपोर्ट है। मैं उस पर आगे चल के बात करूँगा और इसके बाद इस तनाजुर में जो ना कुछ सवाल भी उठ गए और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, जिसमें भी ऐसा लगा कि शायद वो भी एक ग्राउंड बना रहे हैं कि या तो नवाज शरीफ साहब के ना आने का या आकर शायद वापस जाने का, ऐसा उससे तासुर मिला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपनी उन्होंने जो कारकर्दगी है 16 माह की, उसके ऊपर भी नज़र डाली, नवाज शरीफ के साथ जो बीती उस पर भी नज़र डाली, और एक चीज़ उन्होंने जो कह सकते हैं कि मुस्तकबिल के बयानिए के लिए मुंतखब किया है, वो 9 मई सानिया है, क्योंकि वो उस सानिए की बुनियाद पर बैंक करेंगे अपने सियासी मुस्तकबिल को देखते हुए, मुक़्तदर हल्कों से अपने ताल्लुकात को देखते हुए। ये वो बयानिया होगा, ये वो वाक़या है जिसको मुस्लिम लीग नून लगता है कि आने वाले दिनों में भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगी। ये जो नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट, एक तरफ ये भी मांग है कि जी नून लीग ये दावा भी कर रही है, जिसको कुछ तज्जिया निगार या कुछ सियासी पंडित डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, कि शायद तवज्जो हटाने के लिए ये भी बताया जा रहा है कि जी भरपूर तैयारी हो रही है, मोटरसाइकिलें बांटने की जो हैं वो बातें की उम्मीदें दिलाई जा रही हैं, और भरपूर तरीके से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की बातें हो रही हैं कि वो मीनार पाकिस्तान पर अजीम शान जलसा करेंगे, ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन जो ये मेडिकल रिपोर्ट आज सामने आई है, उससे ये पता चल रहा है कि जो कि बहुत ही होश किस्म की उस मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा है, और फिर जो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके नुकात को भी समझना जरूरी है। तो मैं इन तमाम दोनों चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ से आज जब नवाज शरीफ से की वापसी के हवाले से सवाल हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरगोशियाँ चल रही हैं, फैसल करीम कुंडी साहब ने तो एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जी हमें भी शक है कि शायद नवाज शरीफ वापस आते हैं नहीं आते, लेकिन शहबाज शरीफ से सवाल पूछा तो एक तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की मर्जी हुई तो वो ज़रूर आएंगे, और साथ उन्होंने ये जोड़ते हुए कहा कि अब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, ये एक अटल मामला है कि नवाज शरीफ ने वापस आने हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन उनको सवाल ये कि बार बार वजाहत क्यों देनी पड़ रही है, ये माजरा क्या है, और उनको कौन ला रहा है, क्या किसी मजबूरी से आ रहे हैं, लाने वाले ला रहे हैं, कौन ला रहा है, और अगर इस मजबूरी के दौरान रुकावटें क्या हैं। क्योंकि हमने देखा है कि मुतअद्दिद टीवी इंटरव्यूज़ में जो तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा फैसल वाडा, उन्होंने इंतहाई खौफनाक किस्म की बातें भी की हैं, जिसमें उन्होंने ये तक बताया है कि जी अगर वो तो मज़ाहमत वाला बयानिया जब नवाज शरीफ ने शुरू किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी पहले तो उनको बांध कर बाहर भेजा गया था, लेकिन इस बार अगर वो इस तरह की कोई अमल करेंगे तो उनको बांध कर बाहर नहीं भेजा जाएगा बल्कि यहीं रख लिया जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि इंतहाई खौफनाक एक मंजर कशी उन्होंने नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के बारे में की। अच्छा, फिर अगर मैं मेडिकल रिपोर्ट पे आगे चल के बात करता हूं, क्योंकि वो इंतहाई अहम मेरे व्लॉग का हिस्सा होगा। अगर मैं शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो जहां उन्होंने अपनी खूबियां गिनवाई, ये बताया कि जी हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया, IMF का मुआहिदा किया और हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। मैंने जिस तरह बताया, उन्होंने क्रेडिट तो लिया IMF के मुआहिदे का, लेकिन ये वो मुआहिदा है जो आवाम के लिए जो है ना वो जहर कातिल बन गया और आवाम के लिए जीना इसने महाल कर दिया है। तो इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ के क्रेडिट लेने का उनको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि इस बुनियाद पर वो वोट बैंक ले सकेंगे। क्रेडिट शायद वो ज़रूर ले लें। अच्छा, अगर वो नवाज शरीफ की वापसी में के बारे में बात करें, जहाँ वो ग्राउंड बना रहे हैं, वहाँ वो नवाज शरीफ की खूबियाँ भी बड़ी गिनवा रहे हैं। वो समझते हैं कि जी वो आलमी ताकतों से बात करना जानते हैं नवाज शरीफ, वो एक तरक्की का मीनार है नवाज शरीफ, और फिर उनको जो है बदतरीन इंतकाम के ज़रिए उनको पनामा के बजाय अकामा के ज़रिए उनको निकाला गया। लेकिन सवाल ये है कि वो ये किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और किस को पैगाम दे रहे हैं। इल्ज़ाम तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन वो लोग मुस्लिम लीग नून वाले नाम नहीं लेते। फिर जिस तरह मैंने बताया कि वो इमरान खान को और 9 मई के सानिया को लेकर जो है बहुत शदीद जो है वो अपना एक मुहिम जोई करने के मूड में हमें दिखाई दिए, और ये कहा जा रहा है कि ये 9 मई अब नून लीग का बयानिया बन जाएगा, और नून लीग इस बयानी के जरिए जो अपनी कबूलियत शायद है लेकिन मकबूलियत नहीं है, उस मकबूलियत को भी किसी तरह इनकैश करने की कोशिश करेंगे इस बयानिए के जरिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में हैं, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं टूट रहा है, और वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमने देखी, वो हो रही हैं, हमने टीवी इंटरव्यूज़ देखे, और वो इंटरव्यूज़ तक देखे, वो इंटरव्यू भी हुए जिनको हुए तो ज़रूर, लेकिन रुकवा नहीं ली गया, रुकवाया गया, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी इदारे के लिए, कि उन्होंने किसी एक एबडक्टी जो कि गायब है उसका आप इंटरव्यू अगर कहीं ऑन एयर हो रहा है तो उसको अदालत में पेश करने के बजाय, किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में पेश करने के बजाय, उस चैनल के लिए ये एक सराहने वाली अमल है कि जी उस चैनल ने जो है उस इंटरव्यू को रोका। लेकिन इन तमाम हरबों के बावजूद अवाम जो है वो टस से मस नहीं हो रही है, और अवाम जो है
वो पीटीआई की जानिब उसका रुझान हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड अब कैसे मिलेगी जब पीटीआई के चेयरमैन भी अंदर हैं, उनके पार्टी रहनुमाओं की भी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, उनको सियासत से बाहर किया जा रहा है, तो फिर ये तमाम कैसे होगा? क्योंकि ये अब कहा जा रहा है कि जो ये अक्टूबर और नवंबर का महीना है उस मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये सितंबर महीना सियासी तौर पर साबित हो सकता है, बड़े फैसले होंगे। और हमने ये देखा भी है कि आजकल जो मैं गुज़िश्ता अपने 2 वीलॉग्स में भी जिक्र कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान का मामला बड़ा गर्म है और ये एक आलमी इशू भी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है इंटरनेशनल वर्ल्ड का दबाव भी आएगा। वापस अगर सियासी मामला की तरफ आएँ और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोबारा एक बार मैं जिक्र करूं तो मैं उनके नुकात आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने एक अहम बात यही की है कि नवाज शरीफ के ऊपर अब कोई कानूनी मुश्किलात नहीं है और उनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने नवाज शरीफ को हेड्स अप दे दिया है, यानी उन्होंने नवाज शरीफ को कह दिया है। फिर इसाक डार का भी एक बयान चल रहा है कि नवाज शरीफ किसी गारंटी के तहत नहीं आ रहे हैं, किसी डील के तहत नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बयानिया बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने अगर अपने टेन्योर की बात करें तो उनका ये कहना था कि जी ये हमने जिस तरह आईएमएफ का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, फिर हमने अपने 16 माह में हमें तहरीक इंसाफ के धरनों का सामने था, हमें सैलाब का सामने था, उसके बावजूद भी हमने एक मुश्किल हुकूमत में जो भी हम कारकर्दगी दिखा सकते थे और वो दिखाई। और ये भी उनको इस बात का ज़ाहिर है उनको डाउट या मार्जिन देना पड़ेगा कि ये खाली शहबाज शरीफ की अकलौती हुकूमत नहीं थी, ये तकरीबन 14 जमातों के इत्तेहाद की एक हुकूमत थी। लेकिन आने वाले दिन जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए किसी कड़वी गोली से कम नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो बयानियाँ किस शिद्दत और किस हिद्दत से वो बनाते हैं ये देखना इंतहाई अहम होगा, क्योंकि यही शिद्दत और हिद्दत जो है वो तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के बयानियों को ख़त्म करेगी। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लगता है कि एक दरवाज़ा खुला रखा गया है, एक खिड़की खुली रखी गई है, और वो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई है आज लाहौर हाईकोर्ट में। मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है और इसकी आखिरी लाइन जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली तो बात ये डॉक्टर नान की रिपोर्ट नहीं है, ये बर्तानिया के एक डॉक्टर हैं प्रोफेसर कार्लो डी मारियो, उनकी रिपोर्ट है। ये कंसल्टेंट हैं इन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। उसकी जो रिपोर्ट है उसका आखिरी जो पैराग्राफ है या आखिरी जो लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ बेसिकली रिक्वायर फ्रीक्वेंट फॉलो अप इन्वेस्टिगेशंस बोथ इन लंदन एंड पाकिस्तान, बोथ इन लंदन। लंदन पे मैं जोर दे रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के लिए गालिबन वापस जाना जरूरी है। इस मेडिकल रिपोर्ट के अगर मैं नुकात आपके सामने रख दूं तो वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि रिपोर्ट में कहा गया है, लाहौर हाईकोर्ट में जमा हुई है, कि जी नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई थी, स्टंट भी डाले गए थे। नवाज शरीफ को कोरोना और एंजाइना के 22 पाकिस्तान आने से रोक दिया गया था। वकील जो है अमजद परवेज नून लीग के, उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है रजिस्ट्रार ऑफिस में लाहौर हाईकोर्ट के, और ये बरतानवी मॉलेज की रिपोर्ट है, जिस तरह के मैंने आपके सामने रख दिया है। ये तमाम जो है नून लीग की सियासत, मुल्क की सियासत का ये मैंने आपके सामने एक मंजर कशी की है, और ये देखना अब इंतहाई दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर नून लीग क्या ज़मानत की दरख्वास्त देती है, हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त देती है, जो भी वो करती है, लेकिन एटलीस्ट नून लीग की ये कोशिश ज़रूर होगी कि वो या तो अपने बयानिए के ऊपर किस तरह बयानी को लेकर रखती है और नवाज शरीफ इस बयानी को लेकर कितना आगे लेके चलते हैं, और अगर बिलफर्ज उनको इस बयानी में कामयाबी नहीं होती है तो उन्होंने वापसी का एक दरवाज़ा ज़रूर खोल रखा है। ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि नून लीग की सियासत क्या रुख लेती है, लेकिन ये कम अज़ कम देखना दिलचस्प बहुत ज़रूर होगा, जिस तरह आज का दिन इंतहाई दिलचस्प साबित हुआ है।